देखो वो निषाद राज के ननिहाल है। निषाद राज के ननिहाल में मैं जा रहा हूँ और जिनको वनवास के समय राम जी की मदद किसने किया था? निषाद राज ने शरण दिया। राम की नैया को पार करने का काम नत्थालाल केवट ने किया। तो हमारी तो उतराई है भाई ने। अच्छा, उतराई भी लेना है वहाँ पर। और भैया एक बात और है, जगत गुरु ब्राह्मण गुरु निषाद सभी देवी देवताओं के गुरु कहा जाता है पौराणिक कथाओं के आधार पर। तो नारद और नारद के गुरु कालू केवट थे। तो भैया हमसे गुरु दक्षिणा भी चाहिए और एक तरफ उतराई भी चाहिए। 2012 में तो अभय सिंह जीते थे सपा प्रत्याशी के रूप में। 2017 में खब्बू तिवारी अपना दल एक के तो वही हम कह रहे हैं, वहाँ की लड़ाई जो है वो अपनों से है, जो पुराने अपने हैं। आज भले आपके साथ नहीं हो लेकिन थे तो अपने। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गोसाईगंज विधानसभा सीट जो अयोध्या की है, बाहुबलियों के दबदबे वाली सीट पर अहम जिम्मेदारी देते हुए वहां का प्रभारी बनाया है। आज जो एक सबसे चर्चित खबर रही, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने उन्होंने सम्मेलन बुलाया था, बैठक बुलाई थी कार्यकर्ताओं की, और भरी सभा में बुलाकर लौटाराम जी को कहा कि हमारे लौटाराम 1.5 लाख से शुरुआत करेंगे। और इसके बाद से फिर यूपी की जो सियासत है उसमें ये चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से हम पूछेंगे कि ऐसा कौन सा समीकरण पैदा कर दिए हैं लौटाराम जी की 1.5 लाख से ये शुरुआत करने जा रहे हैं। इस हिसाब से तो कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे पर जो भरोसा जताकर 3 सितंबर को ही उन्होंने कहा था कि लौटाराम गोसाईगंज जाना है, वहां की प्रभारी की जिम्मेदारी निभाना है। और मुझे प्रभारी की जिम्मेदारी जब मिली तो कोई उम्मीदवार वहां हो, यादव हो, चाहे निषाद समाज का हो, चाहे वर्मा समाज का हो, चाहे हमारे दलित वर्ग का हो, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभारी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। और मैंने कहा था कि माननीय जी जो जिम्मेदारी मुझे मिली है निष्ठा लगन ईमानदारी से उसका निर्वहन करके आपका जो भरोसा मेरे ऊपर है उस भरोसे को कायम मजबूत करने का मैं काम करूंगा। और आज पूरा बुला करके आज कई जिले के जो है सांगठनिक प्रमुखों की बैठक थी जी। और मुझे मंच पर बुला करके और सीधे माननीय जी ने कहा कि लौटन मेरा वहां से 1.5 लाख से शुरुआत करने का काम करेगा। और मैंने कहा, पूछा हमसे क्या रहेगी स्थिति, हमने कहा माननीय जी आपके मुंह से जो निकला है वही शुरुआत होगी। लेकिन हम यही नहीं समझ में आ रहा 70,000 भरोसा कैसे है? देखिए आदमी के काम करने से, जब मैं लोकसभा का चुनाव चल रहा था और मैं कहता था कि 48 से 53 सीट हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और परिणाम सामने निकल करके आए, लोगों को भरोसा नहीं था। माननीय जी ने इसलिए भरोसा किया मुझे ठोक और बजा करके कि लौटाराम कहता नहीं, जमीन की हकीकत बताने का काम करता है। और माननीय जी ने वहां के जातिगत समीकरण को अपने जो उनके विश्वास लोग हैं उनसे मंगाने का काम किया। और माननीय जी ने कहा कि वहां लौटाराम 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। जैसा लगता है कि 70,000 वहां की संख्या में निषाद मतदाता है, 50-55 हजार हमारे यादव समाज के लोग हैं जो सपा के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, 30,000 से अधिक संख्या में वहां मुसलमान भाई हैं। तो ये 1.5 लाख प्लस हो गया। फिर वहां पर जो है कि 35 से 40 हजार हमारे वर्मा वर्ग के लोग हैं। दलित वर्ग के वोटर जो है 75,000 की संख्या में है और 50,000 की संख्या जो है वहां पर हमारे जो मौर्य समाज के लोग हैं, राजभर चौहान समाज के लोग हैं, बरई है, बारी है, माली है, सैनी है, बढ़ई है, लोहार है, नाई समाज के लोग हैं, उस समाज के लोग। तो हमारी विचारधारा जो है, मैं सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलता हूँ। मैं कट्टर अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, कर्पूरीवादी हूँ। इसलिए माननीय जी ने भरोसा जताया कि लौटाराम अपनी वैचारिकी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर वहां जाएगा और सारे वर्ग के लोग लौटाराम को की मदद करेंगे। और निश्चित रूप से लोग हमारे बातों पर भरोसा करते हैं। जी, लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो 2012 में वहां पर पहला चुनाव हुआ था और देखा जाए तो 2012 में आप ही के पार्टी से अभय प्रताप सिंह जीते। फिर उसके बाद में 2017 में चुनाव हुआ तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी से खब्बू तिवारी जीते। फिर 2022 में अभय प्रताप सिंह जीते। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर वो सामान्य सीट मानी जाती है, अब सामान्य सीट पर जो जिस तरीके से आप जातीय समीकरण बता रहे हैं तो सामान्य वर्ग का जीत जाना फिर वहां पर आपको पिछड़ा ले जाके कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ गड़बड़ा जाए? और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बड़े दूरदर्शी नेता थे।
दूर की देखते थे। 70 के दशक में उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ जो गैर यादव जी पिछड़ी जातियां हैं और गैर जाटव जो दलित जातियां हैं, उन्हीं के भरोसे चाहे 2012 में उसमें तो निषाद समाज झूम करके वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, और तमाम जातियां जो पिछड़े वर्ग की थी, दलित वर्ग की भी थी, वह समाजवादी पार्टी के साथ थी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मीडिया ट्रायल कराया, यादव समाज को नायक से खलनायक बनाने का काम किया, तो तमाम गैर यादव जातियां, उसमें निषाद समाज भी है, वह समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ छिटक के चला गया। और 2012 में तो अभय सिंह जीते थे सपा प्रत्याशी के रूप में। 2017 में खब्बू तिवारी जो अपना दल एक्स के भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, उनको जीत मिली। तो वही हम कह रहे हैं कि वहाँ की लड़ाई जो है वो अपनों से है, जो पुराने अपने हैं, आज भले आपके साथ नहीं हो लेकिन थे तो अपने। देखिए फिर 22 में फिर लोगों ने जो है अभय सिंह जी को जिताया, जो दगाबाजी कलाबाजी करके पार्टी के साथ धोखाधड़ी विश्वासघात करके चले गए, उनका जमीन डोल गया और भारतीय जनता पार्टी के पारे में चले गए। 15,000 वोटर राजपूत बिरादरी के हैं, 35,000 अधिक से अधिक 35,000 वोटर जो है ब्राह्मण समाज के हैं। कितना हुआ? 50,000, 3.5 लाख एक तरफ है। तो लौटर राम विचारधारा पर लड़ रहा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विचारधारा पर लड़ रहा। वहां लड़ाई 10 बनाम 90 की है और 10 बनाम 90 के फार्मूले पर लौटर राम वहां जो प्रत्याशी बनेगा उसको जिताएगा। इसीलिए माननीय जी ने ये इसी सोशल इंजीनियरिंग को देख करके उन्होंने भरोसा जताया है कि लौटर राम वहां से 1.5 लाख से शुरुआत करके चुनाव जीतेगा और जिताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप 10 बनाम 90 की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको अगर देखा जाए वहां बहुत से ऐसे सवर्ण बिरादरी के भी मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, गरीब हैं और एक तरीके से आपके पीडीए में जो आप कहते हैं पीड़ित दुखी अपमानित उसमें फिट बैठते हैं, तो अगर वो छटक जाएंगे तो उनका वोट आपको नहीं चाहिए क्या? देखिए वोट क्यों नहीं चाहिए भाई जो ब्रजभूषण तिवारी जी, रमाशंकर कौशिक जी, जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा पर चलते। आप ये बताओ, मुझे लोग कह देते हैं कि ये तो सवर्ण विरोधी है, ये तो ब्राह्मण विरोधी है। मैं जाति का विरोधी हूँ, मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ। आप बताओ, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या सामंती ठाकुर लोगों ने किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। सुल्तानपुर में कौन आवाज उठाया? सबसे पहले आवाज उठाने वाला लौटर राम रहा। एक ब्राह्मण के लड़के को ट्रैक्टर से लौट कर रायबरेली में मौत के घाट उतार दिया गया। सामंती लोगों ने रोड डाला, लौटर रामा आवाज उठाया। चाहे यहाँ पर बस्ती में आशीष उपाध्याय को जो है पुलिस कस्टडी में मौत हुई, लौटर राम उनकी आवाज बनने का काम किया। हमारे यहाँ सीताराम उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पुलिस ने इतनी निर्ममता पूर्वक पिटाई किया कि सीताराम उपाध्याय की मौत कथवा मोड़ हमारे गाजीपुर में अनुनहरा थाना अंतर्गत, उनकी जो है दुखद मौत हो गई। और आज पीएम रिपोर्ट आई है, 10 लाख का चेक भेजा गया ब्रिजेश पाठक को दूध बना करके, लेकिन उनके भाई ने कहा मुझे 10 लाख रुपया का चेक नहीं चाहिए, मैं वापस कर दूंगा। आज पीएम रिपोर्ट में सीधे पुलिस को बचा दिया। आप देखेंगे उनका शरीर काला पड़ गया, तो वही तो हमें से मारा गया। उसमें उन्होंने तो यही, उसमें ये चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश जी ने एक्स पे पोस्ट किया, तो उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी, जबकि उनका भाई कह रहा है कि मुझे न्याय की उम्मीद योगी आदित्यनाथ जी से ही है। देखिए ऐसी बात नहीं, मैं भी वीडियो देखा हूँ। उन्होंने इसलिए आशंका जताया कि पीएम रिपोर्ट में उलटफेर कर दिया गया। पुलिस को पूरी तरह पता, पुलिस को निलंबित करने से काम चलेगा, बर्खास्त करो। और सीताराम उपाध्याय के परिवार को एक जो है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हो रहे हैं और उनकी जो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की रामराजी सरकार में एक ब्राह्मण की निर्ममता पूर्वक पीट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। खुशी दुबे को 1.5 साल तक बाराबंकी जेल में रखा गया। लौटर राम उसकी आवाज बनने का काम किया। तो लौटर राम अन्याय के खिलाफ लड़ता है, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, किसी भी समाज के लोग हो। अगर राजपूत के साथ भी अगर कोई कमजोर है, अगर उसके साथ अन्याय होगा तो लौटर राम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के खड़ा। तो मुझे जाति के खांचे में मत बांधी। और हमारा पीडीए परिवार है, तो मेरा परिवार है, मेरा मूलधन है, और मैं जिस वर्ग की जिनकी लड़ाई लड़ता हूँ, और निश्चित रूप से जो कहा जाता है, हमारे पूर्वज ने जब राम का वनवास हुआ, तमाम लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, देख रहा हूं मैं, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हो जो लौटर राम से घबराए हुए हैं। और वहां पर जो है
मीडिया ट्रायल कराने का काम कर रहे हैं। तो भैया देखो, वो निषाद राज के ननिहाल है, निषाद राज के ननिहाल में मैं जा रहा हूँ। और जिनको वनवास के समय राम जी की मदद किसने किया था? निषाद राज ने शरण दिया। राम की नैया को पार करने का काम नत्थालाल केवट ने किया। तो हमारी तो उतराई है भाई ने। अच्छा, उतराई लेना है वहां पर। और भैया एक बात और है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, सभी देवी देवताओं के गुरु कहा जाता है पौराणिक कथाओं के आधार पर। तो नारद थे और नारद के गुरु कालू केवट थे। तो भैया हमको गुरु दक्षिणा भी चाहिए और एक तरफ उतराई भी चाहिए। अब देखना है कि उतराई और गुरु दक्षिणा मुझे मिलती है कि नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो अगर देखा जाए, जो गोसाईगंज की जनता है वो काफी दिनों से कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन है। आज आपके जो विधायक थे वो दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, और जो पीड़िया समाज जिसकी आप रहनुमाई कर रहे हैं और लगातार उनकी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक आशंका है कि जिस तरीके से पहले इतिहासों में होता रहा है कि हम लोग वोट दे दिए, वोट देने के बाद फिर पता लगा फिर वही प्रताड़ना और उनको तवज्जो नहीं मिल पाता है। तो आप उसमें क्या भरोसा देंगे गोसाईगंज की जनता को? वो गोसाईगंज हो, चाहे फैजाबाद हो, अगल बगल के जिले हो, सुल्तानपुर जिला हो, रायबरेली हो, आज का अमेठी हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, इसे सामंतों का जिला कहा जाता था। लेकिन उस सामंतवाद की पीठ पर चोट पहुंचाने का काम किए थे आप नाम राजबली यादव जी का, उनके शिष्य मित्रसेन यादव जी, जयराम वर्मा जी, रामदेव वर्मा जी और सीताराम, एक निषाद का बेटा जो है 5 बार वहां से विधायक रहे हैं, बीकेडी से रहे, कांग्रेस से 2 बार रहे, सपा से 2 बार रहे। और मैं देखा कि 2012 का जब एक बार चुनाव चल रहा था, लोगों ने वहां का क्या नारा बच्चों से लगवा रहे थे कि सीता गाली देकर रेत भाषा में कहा था, सीताराम निषदवा कैसा है, देखो काला भैंसा है। अरे वो हम लोगों को इस तरह अपमानित किया गया था। लेकिन वहां सामंतवाद के धरातल पर जो है सामाजिक न्याय और समाजवाद की बुनियाद को रचने का काम जो बाबू मित्रसेन यादव ने, राजबली यादव ने, परशुराम यादव ने, जयराम वर्मा ने, रामदेव वर्मा ने किया है। लौटन राम उन्हीं अपने महामानवों की विचारधारा पर चलते हुए लोगों का जो विश्वास डिगा है, उस विश्वास को डिगने नहीं दूंगा। और जो लोग हमारे पार्टी के, हमारे लोगों के वोट की बदौलत विधायक बने, सदन के सम्मानित सदस्य बने, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो है भगोड़ा साबित हुए, तो मैं समाज का जो है कि विश्वास हासिल करने का काम करूंगा और वहां के जनता की, सम्मानित मतदाताओं की जो अपेक्षा है उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा। ठीक है, देखिए हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति धर्म के साथ जब अत्याचार होता है तो प्रमुखता से और मुखरता से चौधरी लौटर राम निषाद जी उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और सोशल मीडिया पर आप लगातार देखते होंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं। इनसे जो हमारी चर्चा हो रही थी, जो जनसामान्य के सवाल थे उन पर हम बातचीत कर रहे थे, तमाम जो सवाल थे उनके बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। हम इनसे फिर वही कहेंगे कि जिस तरीके से गोसाईगंज की जनता अगर देखा जाए तो काफी प्रत्याशित रही है कि कोई पीड़ित समाज का जो हमारा कैंडिडेट है वो मिले, तो हम उसको हिसाब से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। अब समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा चेंज करते हुए वहां पर अति पिछड़ी समाज से चौधरी लौटर राम निषाद जी को जिम्मेदारी दी है। ये अपनी जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरते हैं, ये 2027 का परिणाम बताएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ, मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।